प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे हम दिन पर रोज प्रभु के वचनों को सुनते हैं, रोज का रोटी खाते हैं, आत्मिक भोजन, एक बार फिर हम आपके लिए आज भी आत्मिक भोजन लेकर आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहते हैं भजन संहिता 103 का 3, साम चैप्टर 103, 103 का 3, 1033। ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰੋਇਆ ਕਰਦਾ है। जबूर 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। इधर में लिखा है वही तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता है। वही वही बोले तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्योंकि एक परमेश्वर ही है जो मनुष्य के अधर्म को क्षमा कर सकता है, जो मनुष्य के पाप को क्षमा कर सकता है, जो मनुष्य के पाप से छुटकारा दे सकता है। वरन इस दुनिया में कोई भी ऐसा भविष्यवक्ता नहीं, कोई भी गुरु, पीर, पैगंबर, साधु संत नहीं, कोई भी डॉक्टर नहीं कि किसी जन को टीका लगाए या ग्लूकोज चढ़ाए तो उनके पाप क्षमा हो जाए, या फिर कोई बाबा नहीं जो धागा बांधे तो आपके पाप क्षमा हो जाए। इस दुनिया में लोग पूजा करते हैं शरीर की आशीष पाने के लिए, लेकिन जो हमने पाप किए, जो हमारा भूतकाल हमें सताता है, हमारे पाप हमें याद आते हैं, वो पापों को कोई क्षमा नहीं कर सकता। हमारे धर्म के कामों से कोई भी हमें छुटकारा नहीं दे सकता। इसलिए इधर में लिखा है वह तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा कर सकता है और सारे रोगों से तुझे नरोया कर सकता है, चंगा कर सकता है। तो ये परमेश्वर के विषय में लिखा है। क्यों परमेश्वर पाप क्षमा कर सकता है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था, लेकिन मनुष्य ने उनके विरुद्ध पाप कर दिया और पाप के कारण मनुष्य आत्मा में मरा हुआ है। अभी परमेश्वर के बिना न ही तो मनुष्य को अनंत जीवन मिल सकता है और न ही उसका अधर्म क्षमा हो सकता है। इसलिए यशायाह भविष्यवक्ता परमेश्वर के विषय में भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं कि उसने यानी परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उनका दंड अपने ऊपर ले लिया है, और जो हमें शराब के कारण रोगों में पड़े हैं, उन रोगों के लिए उन्होंने मार खाया है। आज से 2023 वर्ष पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर स्वर्ग छोड़ करके इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में आया है। जब वो मनुष्य के रूप में आया है तब उसको नाम दिया गया प्रभु यीशु। प्रभु का मतलब मालिक, सृष्टिकर्ता मनुष्य के रूप में, और यीशु के नाम का अर्थ है पापों से उद्धार करने वाला। सुप्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया है। जब वो मनुष्य के रूप में आया है तब उन्होंने साबित किया है कि वह सब पापों को क्षमा कर सकता है, और कोई भी रोग क्यों ना हो। डॉक्टर लोग आपको जवाब दे दिया है, आपको लंबे समय से आप चारपाई में पड़े हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, सबने आपको छोड़ दिया है, तो भी आपका एक सहारा है, वो है परमेश्वर सृष्टिकर्ता, जो यीशु मसीह के नाम में मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आया है। इसके साथ साथ मरकुस सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे।
मार्क चैप्टर 2 वर्स 5, ਮਰਕਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 2:5। ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਹਾ, हे पुत्र, तेरे पाप माफ हुए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ध्यान दीजिए, आज से 2023 वर्ष पहले की घटना है, जब सृष्टिकर्ता परमेश्वर मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में चल रहे थे, तब एक भाई जिसको करीब इतिहास कहता है कि करीब 14 वर्ष हुए थे, वो चारपाई में लेटा हुआ था। वो बीमारी के कारण बिस्तर में पड़ा हुआ था। डॉक्टर अंग्रेजी दवाई, देसी दवाई, क्या कुछ उनके साथ किया, तो भी वो चारपाई में लेटा हुआ था। ना ही तो मरा और ना ही वो चंगा हुआ। सब डॉक्टर उसके आगे फेल हो गए, रिश्तेदार, भाई बहन, सब, उनका कोई वश नहीं चला। अभी लोगों को पता चला कि यीशु उस गांव में आया है, तो ये चार लोग जिनका मन एक था, इनका विश्वास एक था, इनका सलाह भी एक था, ये चारों परमेश्वर को विश्वास करते थे, इनका विश्वास भी एक था। ये इस लकवे के मारे हुए अधरंगी को उसका चारपाई उठाकर प्रभु के पास ले आए। तो वचन कहता है उस घर में बहुत भीड़ था, घर में जगह नहीं थी। इन्होंने कैसे भी छत को उधेड़ा, फिर चारपाई को प्रभु के आगे रख दिया। तब प्रभु इनके विश्वास को देकर जो लाए थे, उस लकवे के मारे रोगी को कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो ऐसा जब कहा तो लोग प्रश्न उठाने लगे कि परमेश्वर के बिना तो कोई पाप क्षमा कर ही नहीं सकता, तो फिर ये क्यों बोल रहा है कि तेरे पाप क्षमा हुए। लोग ये नहीं जानते थे कि ये सृष्टिकर्ता जिसके विषय यशायाह नबी ने भविष्यवाणी की है, ये वही है। तो उन्होंने आगे से कहा कि तुम क्यों बुरे विचार उठाते हो, क्या ये बात करना आसान है, इसको कहना तेरे पाप क्षमा हुए, या फिर इसको कहना उठ और अपना खाट उठाकर घर को चले जा। मैं कहता हूं इसके पाप क्षमा हुए, और मैं कहता हूं उठ, अपना खाट उठा और घर चले जा। उसी समय ये लकवे के मारे के पाप क्षमा हो गए और ये खाट खुद उठाकर चलने लगा। तब लोगों को पता चल गया इसके पाप क्षमा हुए तो ही ये उठकर चला है, क्योंकि लंबी बीमारी पाप के कारण आती है, ये लोग मानते हैं। इसके लिए प्रिय भाइयों बहनों, उस एक लकवे के मारे रोगी का पाप भी मिटा दिया और उसके बीमारी से भी उसको चंगा कर दिया। और इतना ही काफी नहीं, पूरे जगत का अधर्म उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। 39 कोड़ने खाए, जितनी भी बीमारियां इस पृथ्वी में कार्य करती है, उनके लिए प्रभु यीशु ने कोड़ने खाए हैं। उनके मार खाने से हम क्या हो गए, चंगे हो गए। उन्होंने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया है और उनका शरीर कब्र में रख दिया। वह 30 दिन मुर्दों में से जी उठे, जी उठ करके स्वर्ग में उठा लिए गए। आज भी वो जिंदा है। जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करता है, उनके धर्म, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं, उनको पाप से छुटकारा मिलता है, उद्धार होता है, और साथ साथ जो भी बीमारी ने पकड़ा होता है, शराब होता है, उससे भी उनको छुटकारा मिल जाता है। सो आज वही परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपना प्राण दिया है, वो जिंदा है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा।
यदि आप कितने भी परेशान हैं, कितने भी पापों के कारण शराब में पड़े हैं, आपकी आशा टूट चुकी है, आप गुरुओं पीरों नबियों की पूजा करते करते थक गए, प्रिय भाई बहन, आज आपके लिए एक सहारा है। वो है जीवता परमेश्वर जो प्रभु यीशु के नाम में आया है। आप प्रभु यीशु को पुकारे, आज ही वो आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपके सारे पापों से आपको क्षमा करेगा और आपके रोगों से आपको चंगा करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु, इस दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। तेरा वचन हमसे बातें करता है, तेरा वचन हमारे विश्वास को बढ़ाता है। प्रभु, कोई भी ऐसी दुख लाचारी परेशानी में है तो तू उनसे बात कर, उनके ऊपर अनुग्रह कर पिता। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।